हम सभी की कुछ बर्निंग डिज़ायर होती हैं, कुछ डीप डिज़ायर होती हैं जो हम एनी हाउ एट एनी कॉस्ट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो लाइफ पर्पस है, ठीक है, जो हम यहाँ पर एक मानव जीवन में आए हैं, ठीक है, हर किसी का एक मोटिव होता है जीने का, रहने का, ठीक है, और वो हमें समय के साथ चीज़ें अनुभव होती रहती हैं, उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं बनती रहती हैं। तो अगर आपकी इच्छाएं हैं तो समझ लीजिए आप एक जिंदा दिल इंसान हैं और हर कोई चाहता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे अपनी इच्छाओं को हम बहुत ही आसान तरीके से पूरा कर पाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेविल गॉडार्ड की यील्डिंग टू द विश फुलफिल टेक्निक के बारे में बताऊंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हिंदी में इच्छा पूर्ति के लिए समर्पण। यानी कि नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि लेट गो करिए, कंप्लीटली लेट गो करिए, कंप्लीटली सरेंडर करिए, एनी हाउ आप सरेंडर करिए। अच्छा, अब ये सरेंडर क्या है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। तो सरेंडर जो है ये कोई टेक्निक नहीं है, ये है एक प्रोसेस, ठीक है। और ये सरेंडर आता कैसे है? सरेंडर आता है आपके विश्वास के साथ। किस पर विश्वास किया जाए? कैसा विश्वास? क्या है विश्वास? फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि हम सभी का कोई ना कोई क्रिएटर है, ठीक है ना। क्योंकि इस अद्भुत प्रकृति में कुछ कुछ चीज़ें इतनी फाइन तरीके से डेवलप्ड होती हैं, कुछ कुछ इतनी फाइन तरीके से ग्रो करती हैं कि हम खुद अद्भुत रह जाते हैं, हम अचंभित रह जाते हैं उस ऊपर वाले की लीला को देखकर, ठीक है ना। क्योंकि हम सब बचपन से ही सुनते आते हैं, देखते आते हैं और हमारे घर में भी ऐसे ही बीज हमारे मस्तिष्क में बोए जाते हैं कि भाई विश्वास रखिए, सब कुछ होगा, बस विश्वास रखिए, हो जाएगा। तो किस पर विश्वास रखना है? विश्वास रखना है हम सबको जिसने बनाया, जो हम सभी का क्रिएटर है, जिसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, यूनिवर्स, आप कुछ भी मानिए, ठीक है ना, वो है एक ही, ठीक है। तो हमें उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना है। ये विश्वास आता कैसे है? विश्वास आता है लव से, लव की भावना से, प्यार की भावना से। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं ना, तो हम खुद ही उस पर विश्वास करने लगते हैं कि ये इंसान से हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, हम इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये भी हमसे उतना ही प्यार करता है। क्योंकि जो प्यार है ना, प्यार की भावना से हम अटैच हो जाते हैं किसी इंसान से, और वो अटैचमेंट और जो प्यार की भावनाएं हम फील करते हैं, सामने वाला भी सेम हमारे लिए वो फीलिंग रखता है। तब उसी के साथ आता है विश्वास, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे इमोशंस हैं, एक फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट हैं एक इंसान पर विश्वास रखने के लिए, ठीक है ना। तो विश्वास कोई अलग से नहीं आता, विश्वास प्यार की भावना के साथ ही आता है। हम जितना अटूट विश्वास, जितना अटूट प्रेम किसी से करते हैं, ऑटोमेटिकली ही हमें उस पर विश्वास हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कृष्णा जी के लिए लोग आंसू बहाते हैं, भाई कहाँ से आते हैं वो आंसू, ठीक है ना। कहते हैं ना, प्रेम विभोर में होकर इंसान आंसू बहाने लगता है, ठीक है ना। उसे इतनी प्यारी अनुभूति होती है अंदर से कि उसके आंसू रुक ही नहीं पाते। तो वो आंसू क्या है? वो प्यार है, वो प्रेम है, वो समर्पण है उस ईश्वर के प्रति जो आंसुओं के फॉर्म में बह रहा है, ठीक है ना। तो सरेंडर आप करिए उस ऊपर वाले के ऊपर, और वो तभी आएगा जब आप उससे जितना ज़्यादा प्यार करेंगे। आप सबसे पहले तो आप खुद ही प्यार से भर जाइए, आप खुद ही उस लव की वाइब्रेशन में अपने आप को डुबो लीजिए। आप जितना ज़्यादा खुद से प्यार करेंगे ना, आप जब, पता है कहते हैं ना, एक कांच का ग्लास लीजिए आप, ठीक है, जब आप उसको पूरा पानी से भर देंगे तो क्या होगा? पानी ऊपर से निकलने लगेगा। ऐसे ही है प्यार की जो वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा आप, पता है, अपने आप को प्यार से भर लेंगे ना, तो फिर आप उसको क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करिए, क्योंकि कहते हैं ना, हमारी जो आत्मा है उसको अंतरात्मा कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। हमारे ईश्वर, हमारे अंदर ही ईश्वर का निवास है। सिर्फ और सिर्फ दो एनर्जी इस यूनिवर्स में काम करती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। अब आप किस एनर्जी से ज़्यादा क्लोज हैं
वो आप पर डिपेंड करेगा। आप किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर ज़्यादा एनर्जी देंगे अपनी, वही चीज़ आपको लौट कर मिलेगी। तो बस इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, हमें लेट गो करना आना चाहिए, हमें सरेंडर करना आना चाहिए उस परम शक्ति के ऊपर। और जितनी जल्दी हम उस सरेंडर की भावना को कर लेंगे ना, आप यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी निकल रहा है आज मेरे मन से, मेरे दिल से, मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी जो विश्वास ईश्वर के ऊपर हुआ है वो कोई 1 साल 2 साल का नहीं। मैं बचपन से ईश्वर की पूजा करती हुई आ रही हूँ, भक्ति करती हुई आ रही हूँ, जिस उम्र में लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा पूजा पाठ भी जान सकता है। ठीक है ना, मैं उस समय से पूजा करती हुई आ रही हूँ। तकरीबन 3-3.5 साल की मैं होंगी तब से मैंने मम्मी के साथ पूजा करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता है कि जो मेरी सोल है ना वो बहुत ओल्ड सोल है, क्योंकि ना इन सब चीज़ों को जैसे कि हम जब घर पर सुनते रहते हैं ना, तो मुझे ऐसे नाम दिए जाते थे, अरे ये तो भक्तन है, ये तो भगत है, ये तो बाबा आ गए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लगता था कहीं ना कहीं कि वो खुद उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। पूजा पाठ से उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं रहता था, मेरे फ्रेंड सर्कल को या मेरे घर में जो भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह थे। और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से इन चीज़ों को मानती थी, पूजा वगैरह करती थी, तो लोगों ने मेरे तरह तरह के नाम रख दिए थे। ठीक है ना, कोई टीज़ करने के लिए, कुछ ऐसे ही मजाक में, मतलब लेकिन फील होता है इंसान के लिए। लेकिन मुझे उन लोगों की बातें बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि भाई देखो, जो मुझे करना था वो मुझे करना था। अगर मैं किसी चीज़ में विश्वास रख रही हूँ तो इंसान ऐसे ही विश्वास नहीं करने लगता, उसके खुद के अनुभव होते हैं। ठीक है, उसकी खुद की आत्मानुभूति होती है, जो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ खुद ये चीज़ें हो रही हों। ठीक है ना, मेडिटेशन में आना हो, पूजा पाठ में आना हो, ठीक है, चैंटिंग करनी हो, ये बहुत ही बचपन से मेरे अंदर बीज बोए गए थे। और वो मैंने सिर्फ मम्मी को देखकर किया था, और कुछ कुदरती मेरे अंदर से चीज़ें आती रहती थी, और कुदरती उस यूनिवर्स ने वो रास्ते ऐसे बनाए कि मैं चीज़ों से जुड़ती गई। मतलब मैं किसी इंटेंशन के साथ नहीं जुड़ी थी, बस मुझे अच्छा लगता था तो मैं जुड़ गई। और कहते हैं ना, एक परफेक्ट प्लान यूनिवर्स हर किसी के लिए रखता है, तो शायद उसने मुझे इन रास्तों के जरिए इस पाथ को मेरे लिए चुना। जो भी हो, ईश्वर की कृपा है सब कुछ। ठीक है, तो आप ईश्वर में विश्वास रखिए, डेफिनेटली चीज़ें मूव होती हैं, चीज़ें क्रिएटर भी वही है और डिस्ट्रॉयर भी वही है। तो आप उसको समर्पण कीजिए, और आप जो भी आपके लिए उचित होगा वो ज़रूर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।